मैं पीडी नेमा, वीडियो फिल्म डायरेक्टर महेंद्र करेली से गणेशोत्सव के समय में हमारे नगर में काफ़ी हर्षोल्लास और जन समुदाय की उमंग देखने लायक है। और ये थोड़ा सा जो मौसम तब्दील होते जा रहा है वो भी हमारे बड़े हितकारी है हम सब लोगों के लिए। जहाँ वाटर लेवल काफ़ी कम है, बारिश काफ़ी कम है हमारी फसलों के लिए, तो श्री गणेश भगवान की ये बड़ी विशेष कृपा है कि ऐसे मौसम में, जबकि किसान सोच रहा था कि हमारी फसलों की आपूर्ति कैसे, हमारी अनाज की आपूर्ति हो पाएगी, फसलें कैसे बन पाएंगी, गणेश भगवान जी ने इस बार विशेष कृपा दृष्टि की। और मैं समझता हूँ ये उनकी कृपा दृष्टि जारी रहेगी मिनिमम अनंत चतुर्दशी तक निश्चित रूप से। और तब तक इतनी वो वर्षा कर चुके होंगे कि हर व्यक्ति संतृप्त रहेगा इस बात से कि अब इस वर्ष कृषक हो चाहे व्यापारी हो चाहे वो सर्विस क्लास के लोग हों, सभी संतोषजनक अपना जीवन यापन भविष्य में कर सकें। तो लीजिए, ऐसे श्री गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उन गणपति जी का, मैं जो हमारे अनूप कुमार जी गुप्ता, अन्नू भैया के जो नाम से प्रसिद्ध हैं, पूरी करेली इन्हें जानती है, करेली भर के चहेते हैं, हम क्यों न उन गणेश भगवान की विशेषताओं पर इनके मुखारबिंद से प्रकाश डालें। लीजिए, हाजिर है अन्नू भैया। नमस्कार। बड़े भैया ने जो प्रश्न किया ईश्वरी शक्तियों की कृपा का, तो इसके विषय में तो मैं बात अपनी आरंभ करना चाहूँगा कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। क्या बात। ये ईश्वर की ही हम सारी सनातन संतानें हैं। और एक माता पिता अपने बच्चे का, गुरु अपने शिष्य का स्वप्न में भी कभी अहित नहीं चाहता, फिर तो वो परम पिता परमात्मा है जिसकी हम सब संतान हैं, जो उनके द्वारा हमको इस भौतिक जगत में किसी विशेष कार्यों के लिए भेजा गया है और उनके माध्यम से वो सारे कार्य वो कराते हैं। तो जब एक छोटे से समुदाय में और समाज का जो मुखिया होता है, जब वो कहीं समाज के प्रति दायित्व को जब पूर्ण रूप से निभाता है तो वो कहीं गलती नहीं करता। तो फिर इतने ऊंचे पद पे जो सर्वशक्तिमान है वो अपने इन संतानों के प्रति कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो ये भाव हमारा रहना चाहिए और ये सत्य भी है। लेकिन अन्य दुविधाओं के कारण कुछ लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते, वो उनका दुर्भाग्य होता है। क्योंकि कहीं संतों ने, कहीं हमारी आध्यात्म की ग्रंथों ने ये भी कहा है कि जब आप अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला देंगे, वहाँ आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। और यदि कहीं ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा में मिलाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपको हमेशा कष्ट मिलेगा। कभी भी जहाँ तक आदि शक्तियों की और शक्तियों की जहाँ तक बात है, वो कभी भी संसार में उनके उसमें अमंगल होता ही नहीं है। वो तो हमारी दृष्टि का दोष होता है, जो हम किसी बात को मंगल समझते हैं और किसी बात को अमंगल समझते हैं। मृत्यु लोक पे, धरा पे किसी का जन्म हुआ है तो वो भी मंगल है, और किसी का प्राणायाम मृत्यु हुई है तो वो भी मंगल है, प्रयाण होने पर भी मंगल है। लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, व्यवहारिक जीवन में और गृहस्थ आश्रम में कुछ हमारे ऐसे दायित्व होते हैं, और इन दायित्वों में भी यदि गहराई से कोई चिंतन करे तो कष्ट उन्हीं के प्रति ज्यादा होता है जिनसे हमारा जितना अधिक स्वार्थ होता है। हमारे परिवार का कोई सदस्य जाता है तो उस समय हमारे दुख का स्वरूप कुछ और होता है,
मोहल्ले का जाता है तो दुख का स्वरूप कुछ और होता है, नगर का जाता है तो कुछ और होता है, और देश का जाता है तो वो चिंतन ही नहीं आता। लेकिन ये सब विधान के अनुरूप ही सारी शक्तियाँ, सारी चीजें देखती हैं। और प्रकृति क्या है? यही तो ईश्वर है।